राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारत के दौरे पर हैं। भारत पहुंचने पर पेड्रो सांचेज का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने पेड्रो सांचेज के साथ वडोदरा में एक रोड शो भी किया। स्पेन के साथ भारत के राजनीतिक रिश्तों का पुराना इतिहास है। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस यात्रा के दौरान पेड्रो सांचेज और भारत के बीच कई व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। इसी के साथ पीएम मोदी और स्पेनिश राष्ट्रपति ने टाटा प्लांट का उद्घाटन भी किया। दरअसल स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। पेड्रो ने भारत यात्रा की शुरुआत गुजरात के वडोदरा से की। स्पेनिश राष्ट्रपति के वडोदरा पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस बीच वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अतिथि के स्वागत में वडोदरा में रोड शो का आयोजन भी किया, जिसमें दोनों नेता खुली जीप में जनता का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। उसके बाद भारत की यात्रा पर आए स्पेनिश राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन के प्लांट का उद्घाटन किया। बता दें कि C-295 प्रोजेक्ट के तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाना है। इनमें से 16 विमानों की डिलीवरी स्पेन की एरोस्पेस कंपनी एयरबस कर रहा है। इसी के साथ बाकी के 40 एयरक्राफ्ट को भारत में तैयार किया जाना है। भारत में इन 40 विमानों को तैयार करने की जिम्मेदारी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मेक इन इंडिया मीट फॉर वर्ल्ड के लिए महत्वपूर्ण बताया। नमस्कार, बुएनोस दियास। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि भारत और स्पेन के रिश्तों का राजनीतिक इतिहास काफी पुराना है। स्पेन यूरोप के ताकतवर देशों में से एक है। स्पेन की सैन्य ताकत और अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। इसी के साथ स्पेन नेटो का हिस्सा भी है। स्पेन एडवांस टेक्नोलॉजी और माइक्रो एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज का हब है। भारत स्पेन की कंपनियों का निवेश चाहता है और स्पेन भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, जिससे भारत के बाजार में चीन पर बढ़ती निर्भरता कम की जाए और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निर्माण पर जोर दिया जाए। भारत और स्पेन के बीच राजनीतिक संबंधों का इतिहास। भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित हुए थे। उस साल नई दिल्ली में स्पेनिश दूतावास की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1965 में जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को स्पेन में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया था। 1978 में स्पेन में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से भारत और स्पेन के बीच के संबंधों में और गर्मजोशी आई। भारत और स्पेन के राजनयिक संबंध में सौहार्दपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा जुड़ाव शामिल है। 2016 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 की यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिली है। बहरहाल राष्ट्रपति सांचेज की भारत की ये पहली यात्रा है जो 18 साल बाद हो रही है। वडोदरा के बाद राष्ट्रपति सांचेज मुंबई जाएंगे, जहां आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा वो व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं, थिंक टैंक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे। वो स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन और ऑब्जर्व रिजर्व फाउंडेशन द्वारा आयोजित चौथे स्पेन इंडिया फोरम को संबोधित भी करेंगे। उनकी इस 3 दिवसीय यात्रा में भारत स्पेन के बीच कई ऐतिहासिक करार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।